श्री शत्रुंजय महातीर्थ का 14वां उद्धार 14th उद्धार जिस महामंत्री ने किया था, आज हम उसी का इतिहास देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। शत्रुंजय महातीर्थ का 14वां उद्धार बाहड़ मंत्री द्वारा किया गया था। आइए जानते हैं कि बाहड़ मंत्री कौन थे। उदयन महामंत्री के पुत्र बाहड़ मंत्री थे, जो उस समय सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल राजा दोनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्री थे। उदयन महामंत्री के बाहड़ महामंत्री दूसरे पुत्र थे। राजा सिद्धराज जयसिंह के मंत्री और कुमारपाल राजा के महाआमा थे तथा राणक यानी कि एक बड़े देश के राजा भी वे बने थे। पुरातन प्रबंध कोश और कुमारपाल चरित्र में ये सभी घटनाएं आपको देखने को मिल सकती है। कुटेला में से जिस शिलालेख की प्राप्ति हुई थी, उसमें से श्री बाहड़ मंत्री को बहुत ही गंभीर रूप में बताया गया है। बाहड़ मंत्री ने सिद्धराज जयसिंह का स्वयं का कोई पुत्र न होने से उनके स्वीकारे हुए पुत्र यानी कि गोद लिए हुए पुत्र राजपूत चाहड़ की मृत्यु के बाद उसका स्थान यानी कि पद ले लिया था। बाहड़ मंत्री बहुत ही पावरफुल, बलवान और गंभीर थे। राजा सिद्धराज ने संतान प्राप्त करने की इच्छा से विक्रम संवत 1185 में जब सोमनाथ आदि तीर्थों की पैदल यात्रा की थी, तब महाआमात्य आलिग और बाहड़ मंत्री उनके साथी थे। गुर्जरेश्वर कुमारपाल ने सोमनाथ के शिवालय का जीर्णोद्धार करवाया था। तब संपूर्ण प्रबंध मंत्री बाहड़ ने किया था, जो कि एक जैन थे। पाटन नगर में बाहड़ मंत्री ने एक सुंदर जिनालय भी बनवाया था, जिसमें कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद्राचार्य सूरी जी महाराज साहब ने दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान की प्रतिष्ठा करवाई थी। मंत्रीश्वर ने इसी देरासर को राजा कुमारपाल को दिया था और राजा कुमारपाल ने उसी मंत्री के देखरेख के नीचे यानी कि नज़रों के नीचे उसका विस्तार कर कुमारपाल विहार बनवाया था। मंत्री बाहड़ ने खुद के पिता की आज्ञा के अनुसार राजा कुमारपाल की आज्ञा लेकर राज्य भंडार के द्रव्य यानी कि धन की मदद से संवत 1200 में श्री शत्रुंजय तीर्थ के मूल देरासर का बड़ा जीर्णोद्धार शुरू किया था। महाआमात्य बाहड़ ने शत्रुंजय पर्वत की तलहटी पर पहाड़पुर नामक गांव बसाया था। संवत 1211 में 1211 में देरासर यानी कि मंदिर तैयार हो गया था, परंतु विधि के विधान में कुछ और लिखा था। प्रदक्षिणा देने की जगह यानी कि जिसे हम भमती भी कहते हैं, वहां पर तूफानी हवा के दबाव के कारण से अचानक एक दिन जो मंदिर बनाया था वो टूट गया। मंत्री बाहड़ ने नूतन देरासर यानी कि नया मंदिर तैयार होने की खबर मिलते ही उस खबर देने वाले को खुशहाली में सोने की 16 जीप यानी कि टंग उपहार में दी थी। और दूसरे दिन जब देरासर टूटा और उसकी खबर बाहड़ मंत्री को मिली, तब उसने खबर देने वाले को 32 स्वर्ण जीप का इनाम दिया, 32 स्वर्ण जीप। जब उनसे पूछा गया कि दुखद खबर के लिए इतना बड़ा दुगना इनाम क्यों, तब उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ कही कि मुझे मेरे प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में मैं जीवित हूँ तब मंदिर गिर जाने की खबर मिली है, इसलिए मैं तो वापस जिनालय बनवा दूंगा, लेकिन अगर मैं मर जाता और उसके बाद ये जिनालय गिरता तो किसे पता कि वो मंदिर वापस बनाया जाता या नहीं। इतना ही नहीं, जिनालय गिरने के कारण मुझे तो जिनालय निर्माण करवाने का दोबारा मौका मिला है, यानी कि दुगना लाभ प्राप्त हुआ है। समझने जैसी चीज़ ये है कि किसी भी न्यूज़ को, नेगेटिव न्यूज़ को भी हम पॉजिटिव एंगल से पॉजिटिवली किस तरह ले सकते हैं, वो यहाँ पर सीखने जैसा है। इसलिए वे तब मंत्री बने थे और हम आज जहाँ पर है वहीं पर रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि दृष्टि को बदलते ही दृश्य भी अपने आप ही बदल जाते हैं। खैर, बाहड़ मंत्री ने खुद की श्रीकरण मुद्रा यानी कि मंत्री मुद्रा का अधिकार थोड़े दिनों के लिए मंत्री कपर्दी को दे दिया था, क्योंकि उनके लिए तीर्थ पहले था और खुद का जीवन बाद में था। यहाँ पर विचार करने जैसी एक बात आती है कि अगर हमें अपने जिनालय यानी कि मंदिर के बारे में कोई समाचार मिले, जैसे कि मंदिर में चोरी हुई है, डाकू आए हैं, मंदिर गिर गया है, किसी ने नुकसान पहुंचा है, किसी ने कुछ गड़बड़ आदि की है, तो हम क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर आए हुए मैसेजेस को फॉरवर्ड करने के अलावा शायद ही हम कुछ करते हैं, क्योंकि हमें मैसेज फॉरवर्ड करके ये लगता है कि मंदिर के प्रति हमारी ड्यूटी यानी कि कर्तव्य पूरा हो गया है। लेकिन सोचिए कि ऐसी ही कोई घटना अगर हमारे घर या ऑफिस के साथ होती है, तब हम क्या करते हैं? क्या मैसेज फॉरवर्ड करके चुपचाप सो जाते हैं? धर्म के क्षेत्र की बात आते ही लगभग हम सभी मौन के पचखांड ले लेते हैं। बाहड़ मंत्री ने कपर्दी मंत्री को मंत्री मुद्रा सौंपने के बाद वे अपनी 4000 घुड़सवारों की सेना को लेकर पालीतना की ओर चले गए। जैसा कि हमने पहले देखा था कि बाहड़ मंत्री ने पहाड़पुर नामक गांव बसाया था ताकि लोग आराम से काम कर सके, लेकिन इस बार उन्होंने दूसरा नगर बसाया ताकि उनकी पूरी सेना वहां पर रह सके और उसका नाम रखा गया वाघभटपुर। इसके बाद उन्होंने मंदिर बनाने वाले कारीगरों के पास से जाना कि भमती के अंदर पहाड़ी हवा का दबाव यानी कि प्रेशर बनने के कारण से देरासर गिरा था। ये वही मंदिर है जिसे आज हम नंदीवर्धन प्रासाद यानी कि शत्रुंजय के मुख्य मंदिर के रूप में जानते हैं।
कई बार हम राणकपुर, देलवाड़ा ऐसे कई प्राचीन मंदिरों को देखकर कहते हैं कि ये कितना खूबसूरत है, आकर्षक मंदिर है, लेकिन इस सुंदरता के पीछे कितनी मेहनत लगी है, कितना खून पसीना एक किया गया है, वो तो वस्तुपाल, तेजपाल, बाहड़ मंत्री, संप्रति महाराजा आदि जैसे महापुरुषों से पूछने पर ही पता चलेगा। अगर जिनालय में भमती यानी कि प्रदक्षिणा देने की जगह न बनाई जाए तो मंदिर बंधने के चांसेस थे, परंतु मंदिर बनाने वाला जो व्यक्ति भमती नहीं बनाता है उसकी वंशवेल यानी कि उसकी जो वंश परंपरा है उसका नाश होता है, ऐसा वास्तुशास्त्र का कहना है। और उस समय भी वो मान्यता थी और आज भी ऐसी ही मान्यता है, और इसीलिए बाहड़ मंत्री ने दीर्घ दृष्टि का प्रयोग किया। उन्होंने भमती की जगह के साथ ही जिनालय बनवाया और एयर प्रेशर का प्रॉब्लम दोबारा न हो, इसलिए मूल गंबारे के पीछे की दीवार और भमती की दीवार में हेवी चूना और पत्थर डलवा दिया, जिससे भमती भी बन गई और उनकी वंशवेल का नाश भी नहीं हुआ। आजकल तो मंदिर बनवाना मात्र एक कार्य बन चुका है, उसमें कई बार भावों की पवित्रता नहीं देखी जाती है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज जरूर होता है। जिनालय छोटा है तो भी चलेगा, लेकिन घर 4 BHK से छोटा नहीं चलेगा। आज के ज़माने में अगर हम जिन सभी के घर पर मंदिर तो होगा ही, उनके यहाँ पर एक बेडरूम का टोटल कॉस्ट अगर देखने जाए तो आराम से 1 से 2 करोड़ होगा, और घर का जो मंदिर है उसका अगर टोटल कॉस्ट देखेंगे तो लगभग 10 से 20 लाख से ऊपर नहीं होगा। जो व्यक्ति परमात्मा को 10-20 लाख रुपए की जगह में रखता हो और खुद 1 से 2 करोड़ की जगह में रहता हो, उसको ये घर और भव कितना फलदायी होगा, वो सच में सोचने जैसा है। ऐसा ज्ञानी गुरु भगवंत पूछते भी है। पहले के ज़माने में तो घर का ईशान कोण पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित रहता था, लेकिन आज हम होम डेकर, इंटीरियर्स के नाम पर उसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। इतना सब होने के बाद हमारी परमात्मा से शिकायत रहती है कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि जब हम भगवान को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो कुदरत हमें कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर सकती है। बाहड़ मंत्री ने जिनालय के पीछे की दीवार 5 गज यानी कि लगभग 45 स्क्वायर फीट जितनी बड़ी बनवाई, जिसमें मंदिर बहुत मजबूत हो गया। उस जिनालय में स्थापित करने के लिए प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की आरस यानी कि मार्बल की भव्य प्रतिमा निर्माण करवाई गई तथा कलश और ध्वज दंड भी बनवाए गए। विक्रम संवत 1213 में कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद्राचार्य जी के कर कमलों से यानी कि उनके हाथों से ही श्री ऋषभदेव भगवान आदि जिन प्रतिमाओं की भव्य और बहुत ही अच्छी तरीके से एवं धूमधाम से प्रतिष्ठा की गई। उस वक्त धूमधाम के साथ सभी के हृदय में भाव धूम भी थी। आजकल ऐसे ओकेशंस पर सभी को पता है सिर्फ धूमधाम आडंबर देखने को मिलता है, पर भाव धूम बहुत ही कम दिखाई देती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान टीमाना नामक गांव के एक निर्धन जैन जिसका नाम भीमा था, वो महोत्सव में फटे पुराने कपड़ों में आया था। भीमा को महामंत्री बाहड़ से मिलने की बहुत ही इच्छा थी, लेकिन कहाँ महाआमत थे बाहड़ और कहाँ मैं, इस हिचकिचाहट के कारण वो महामंत्री के पास नहीं गया। बाहड़ महामंत्री को यह हकीकत किसी से पता चली और बाहड़ महामंत्री ने भीमा को सामने से बुलाकर अपनी गादी पर बिठाकर कहा, तू मेरा धर्म भाई है, मेरे योग्य कोई काम हो तो बता। इस तरह से बाहड़ मंत्री ने खुद के साधर्मिक प्रेम का एक मीठा परिचय दिया था। आज अगर हम देखें तो कई लोग साधर्मिक परिवारों को संभालते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन उन परिवारों के प्रति हमारी दृष्टि कैसी होती है? मदद तो करते हैं, लेकिन अहंकार की स्थिति क्या होती है, सोचने जैसा है, आंकलन करने जैसा है। सेल्फीज लेते हैं, फोटोज आदि लेकर खुद की पब्लिसिटी भी करते हैं। साधर्मिक भक्ति का एक तरह से मर्डर भी करते हैं। जिस साधर्मिक की मदद करते हैं उसके स्वाभिमान का, सेल्फ रेस्पेक्ट का मर्डर कर देते हैं। हर जगह पर उन्हें ये तो साधर्मिक भाई बहन है, कमजोर साधर्मिक है, ये थोड़े अपने साधर्मिक वाले हैं, ऐसा कहकर उन्हें एक्सपोज करते हैं और उनकी आर्थिक परिस्थिति का मजाक बनाकर रख देते हैं। थोड़ा सा भाव देकर साधर्मिक भाई बहनों के भावों का कत्ल कर देते हैं। शायद ऐसा कहना गलत नहीं होगा। खैर, तीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए टीप बोली जा रही थी। उस समय भीमा ने भी 7 द्रम यानी कि आज के जमाने के 7 रुपए की खुद की कमाई दे दी। उस वक्त बाहड़ महामंत्री ने भीमा की निस्पृहता और भक्ति को देखकर बहुत लगाव और आनंद व्यक्त किया। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि टीप के दौरान बाहड़ मंत्री की आज्ञा से वहां मौजूद सभी करोड़पति लाभार्थियों के नाम से पहले भीमा का नाम लिखा गया, क्योंकि भीमा ने अपना सर्वस्व ही जिनालय को दे दिया था। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो समझने जैसा है। अगर कोई व्यक्ति अरबों रुपए कमाता हो, मान लीजिए उसके पास 100 करोड़ रुपए हो और वो 10 करोड़ रुपए मंदिर के लिए लिखवाए, तो हम ये कहेंगे कि उस व्यक्ति ने अपनी कमाई का 10% मंदिर में दिया।
जिसकी कीमत उस व्यक्ति के लिए कुछ खास महत्व की नहीं होती, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के बड़े बड़े बैनर्स लगवाए जाते हैं, बहुमान किया जाता है और उन्हें ऊपर चढ़ाया जाता है ताकि और पैसा निकल सके। लेकिन जिस व्यक्ति के पास कुल 1 लाख रुपए ही हो और वो व्यक्ति 90,000 रुपए अगर मंदिर को समर्पित कर दे, जो कि उसकी कमाई का 90% है, तो भी उसका नाम लास्ट में लिखा जाता है। ये कैसी विडंबना है, सोचने जैसा है। सिर्फ महापुरुषों की कथा सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें उन कथाओं के बोध को अपने जीवन में अप्लाई भी करना होगा, तभी जिन शासन उन्नति के शिखर पर पहुंच पाएगा। आज का यूथ तो इन बातों पर बिलीव भी करता है, मानता भी है, उस रास्ते पर चलना भी चाहता है, लेकिन शायद संघ के बड़े बड़े लोग इस बात को समझ नहीं पाते। खैर, यहाँ पर भीमा के पास जितनी पूंजी थी उसने वो पूरी की पूरी यानी कि 100% जिनालय को समर्पित की, यानी कि अपना सर्वस्व समर्पित किया। जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि मुझे सर्वस्व चाहिए, ठीक उसी तरह भीमा ने जिनालय को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, सब कुछ। बाहड़ मंत्री ने लाभार्थियों के पैसों से ज्यादा भीमा के भावों को महत्व दिया। चढ़ावे के दौरान तीर्थमाला की बोली चल रही थी। उस समय बाहड़ महामंत्री ने 4 लाख द्रम बोलकर चढ़ावे की शुरुआत की। बोली बढ़ने लगी और वहां मौजूद महुआ के सेठ जगड़ू सोरठिया पोरवाल ने 1.25 करोड़ द्रम देकर अपनी माता को तीर्थमाला पहनाने के लिए ये चढ़ावा लिया था। जगड़ूशाह के पास 5 सवा करोड़ के माणिक थे, उसमें से एक उन्होंने शत्रुंजय तीर्थ में दिया था, एक गिरनार जी तीर्थ में दिया था और तीसरा प्रभास तीर्थ में दिया था। इस प्रकार खुद के सर्वस्व समान 5 सवा करोड़ के माणिक में से उन्होंने 3 माणिक तीर्थों को समर्पित कर दिए थे। श्री संघ ने सोने का कंठा यानी कि जो परमात्मा के गले में पहनाते हैं वो बनवाया था। आज तो सोने आदि का नहीं पहनाते सिक्योरिटी रिस्क के कारण, लेकिन उस समय में एक कंठा बनवाया था और जगड़ू सोरठिया सेठ द्वारा जो माणिक दिया गया था वो उस कंठे के बीच में लगाया गया था, जिससे सकल संघ में अद्भुत अट्रैक्शन और उत्साह पैदा हुआ था। इस तरह से बाहड़ मंत्री ने श्री शत्रुंजय तीर्थ का 14वां सबसे बड़ा जीर्णोद्धार करवाया था। हमें प्रश्न उठ सकता है कि जीर्णोद्धार तो करवा दिया, लेकिन उसके बाद जिनालय की सार संभाल का क्या हुआ? आज मंदिर तो बहुत बना दिए गए हैं, लेकिन उनकी सार संभाल अच्छे से नहीं हो पा रही है, ये कड़वी वास्तविकता है। कई घटनाएं ऐसी घट रही है जिसे देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि देखरेख में बहुत कमी आ रही है। आज हम सुनते ही है कि हजारों प्रतिमाएं जिसमें हैं ऐसा जिनालय बनवाया जा रहा है, लेकिन उस जिनालय की सार संभाल करने वाले 100 जन भी नहीं होते। कई जगहों पर तो परमात्मा का पक्षाल पाइप से भी होने लगा है। ये कड़वी वास्तविकता हमने तीर्थ यात्रा के दौरान कई जगहों पर देखी भी होगी। नूतन जिनालयों में तो ये हालत है और प्राचीन जिनालयों में तो पक्षाल पूजा आदि बरोबर होते भी है या नहीं, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसी भक्ति और हालत आज कई जिनालयों की है। अगर हर जिनालय के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरास लगाकर देखे जाए तो शायद हमारी आंखें प्रभु की आशातना और जिन शासन की हिलना देखकर अपने आप ही झुक जाएगी। ये मैटर एक बहुत ही सीरियस मैटर है, इसलिए इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि हम मंदिर तो बनवा रहे हैं लेकिन मंदिर को संभाल नहीं पा रहे। एक चीज़ यहाँ पर समझने जैसी है कि मंदिर बनवाने में जितना लाभ है उससे कई गुना ज़्यादा लाभ मंदिर की रक्षा करने में है, और ये हम हवा में नहीं बोल रहे। ये वचन शत्रुंजय महात्म्य नामक ग्रंथ में दिए गए। इसी तीर्थ रक्षा के उद्देश्य से बाहड़ मंत्री ने शत्रुंजय के जिनालयों में 24 बाड़िया यानी कि 24 गार्डन्स, फूल आदि की जरूरत को ध्यान में रखते हुए गिफ्ट स्वरूप दिए थे। पालीताना नगर को फिरता हुआ एक किला भी बाहड़ मंत्री ने बनवाया था और जिनालय के पुजारियों को क्षेत्र और मकान आदि भी भेंट स्वरूप बांध कर दिए थे। आज कई लोग ऐसा कहते हैं कि मंदिरों की ऐसी हालत के जिम्मेदार पुजारी है, लेकिन क्या ये सिर्फ उनकी गलती है? क्योंकि उन्हें कितनी सैलरी दी जाती है वो लगभग हम सभी को पता ही होगा। खैर, बाहड़ महामंत्री ने उस समय में शत्रुंजय महातीर्थ के इस जीर्णोद्धार में लगभग 1,60,00,000 रुपए खर्च किए थे और 14th उद्धार पूर्ण किया था। तो कुछ इस तरह से श्री शत्रुंजय महातीर्थ का 14वां उद्धार बाहड़ महामंत्री द्वारा किया गया था। जय जिन शासन, जय महावीर।